प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। कहा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी। देश में अब तक 4.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बलरामपुर जिले की ग्रामीण महिलाएं मधुमक्खी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को कर रही हैं मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान का नारा है, वर्षा जल की बूंदें जहां गिरे, जब भी गिरे एकत्र करें। कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए हम तय करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पानी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, हम पानी के साथ पवित्र रिश्ता रखेंगे। ये हमारी पवित्रता पानी को बचाने के लिए काम आएगी। ये देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के निर्देशक मनोज वर्मा ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा ये एक पहला सिनेमा है जिसे अवार्ड मिला है, तो एक नए युग की शायद शुरुआत हो हमारे सिनेमा की। एक नए परिदृश्य जो है शायद सामने आए। जो हम कमर्शियल सिनेमा बनाते रहे हैं अब तक के, मैं भी कमर्शियल सिनेमा से ही था, लेकिन ये पहली समानांतर सिनेमा पे फिल्म बनाई जो सार्थक सिनेमा हम कहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड मूवीज़। तो शायद लोगों का रुख जो है वो अब कंसेप्ट बेस्ड सिनेमा पे आएगा और ये एक बड़ी सफलता है। हम सभी छत्तीसगढ़ के, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। श्री वर्मा ने बताया कि भूलन द मेज फिल्म उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। संजीव बख्शी जी का उपन्यास है भूलन कांदा, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। और ख़ास तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पौधा मिलता है जिस पर आप पैर रख दें तो आप रास्ता भटक जाते हैं, उसको भूलन कांदा बोलते हैं। और आप तब तक भटकते रहते हैं जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, ऐसी मान्यता है।
तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पे पड़ गया है, क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की? ये इस स्टोरी का कंसेप्ट है और रियलिस्टिक वे में शूट की गई फिल्म है, एक रियल स्टोरी जैसी लगती है बिल्कुल। और हमारे यहाँ भुंजिया आदिवासी हैं महुआ भाटा में, उनके बीच में ये फिल्म आई गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अभिनेत्री कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देश में अब तक 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर 95.75% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,34,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 2.87% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,24,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,11,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 8,400 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है। कल रविवार को 1,010 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इसी तरह सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI और राज्य कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्य को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सक और प्रशासन के अधिकारी बार बार अपील कर रहे हैं कि अभी भी सबको कोरोना अनुकूल व्यवहार करने की जरूरत है। कोरोना महामारी की चुनौती का सूझबूझ के साथ सामना करें तो कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता जरूर मिलेगी। कांकेर जिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन से हाथ बार बार धोएं। में एक बड़ी चुनौती बनकर हम सबके सामने आई है, लेकिन अगर हम लोग सभी सूझबूझ के इस चुनौती का सामना करें तो ये हम लोग इससे निश्चित तौर पे बड़े सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। इसमें दूरदर्शन के द्वारा भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अलग अलग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनको स्लोगन बताए जा रहे हैं। विदाउट मास्क हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी संदेश के साथ जो है हम लोग भी लगातार आम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो जिले के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी सतत रूप से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस संबंध में निश्चित तौर पर दूरदर्शन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस परिप्रेक्ष्य में और जिस समय में उन्होंने इस मुहिम को चलाया, इस अभियान को चलाया, उससे आने वाले टाइम में कोविड से लड़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा अपने हाथ को साबुन से धोएं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. पांडा ने कहा है कि अभी के मौसम को देखते हुए मामूली सर्दी, खांसी, बुखार को भी नजरअंदाज न करते हुए कोरोना जांच कराना चाहिए। साथ ही पात्र लोगों को कोरोना टीका भी जरूर लगाना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इससे राज्य के 1,81,000 से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां के प्रभावित होने से राज्य शासन द्वारा किए गए मितव्ययता उपायों के फलस्वरूप एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान गत वर्ष नहीं किया जा सका था। प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन द्वारा किए जा रहे सतत उपाय के अनुक्रम में 1/7/2016 से 3/9/2016 तक के एरियर की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर लगभग 360 करोड़ का व्यय भार अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू करते हुए नगद भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया गया। वहीं 18 माह की बकाया एरियर्स राशि को 6 किस्तों में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को नई दिल्ली में ये अवार्ड प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इस योजना को पिछले साल 20 जुलाई से शुरू किया गया है। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। अब तक खरीदे गए गोबर के एवज में पशुपालकों और ग्रामीणों को 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बलरामपुर जिले में ग्रामीण महिलाएं अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। महिलाएं जहां अब घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर गौठानों में समूह बनाकर मधुमक्खी पालन कर उससे निकलने वाले शहद को बेचकर आय अर्जित कर रही हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम जाबर में उद्यान विभाग द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को मधुमक्खी पालन और उससे शहद निकालने के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मधुमक्खी पालन कार्य से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि वे 1 साल से मधुमक्खी पालन कार्य में लगी हुई हैं और अब तक 3 बार शहद निकाल चुकी हैं। जाबर गोठान से 1 साल से हम लोग यहाँ मधुमक्खी पालन करके 3 बार शहद निकाल के बेच दिए हैं। इसमें हम लोग का आर्थिक लाभ मिल रहा है। आदर्श गौठान के नोडल अधिकारी रामाश्रय वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लिए चयनित समूह की महिलाओं को शहद निकालने की मशीन और पहनने का टोपा उपलब्ध कराया गया है। योजना है जैसे NGGB के तहत गौठान है, जिसमें उद्यान विभाग से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए रोशनी समूह का चयन किया गया, जिसमें कि महिलाओं को मधुमक्खी पेटी और अन्य सामग्री जैसे रस निकालने की मशीन है या पहनने का टोपा है, ये दिया गया, जिसका कि सफलतापूर्वक लोग उत्पादन कर रहे हैं। कई बार रस भी निकाल चुके हैं और उसको बेच के आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक पतराम सिंह पैकरा ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि मधुमक्खी पालन से अधिक मात्रा में शहद उत्पादन होने पर उसे बाजार में बेचने के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है, ताकि स्व सहायता समूह की महिलाओं को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिल सके।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।